हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म। आज हम लोग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नेशनल इनकम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन आप लोग को दे देती हूँ। मैं शिल्पा सिंघानिया विद एमएससी इन इकोनॉमिक्स, और ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें आने वाले वो सारे एग्जाम्स, चाहे वो यूपीएससी हो, डब्ल्यूबीसीएस हो या फिर स्टेट पीसीएस रेलवे एग्जाम, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, while estimating green GDP we consider the agriculture, industry, environmental degradation, या all of these? So the correct answer over here is environmental degradation, बिकॉज हम लोग सभी को पता है कि जब हम लोग ग्रीन जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, एक्चुअल में ग्रीन जीडीपी इज एक्चुअली इक्वल्स टू जीडीपी माइनस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, तो हम लोग जीडीपी से जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को माइनस करते हैं तब हमें ग्रीन जीडीपी मिलती है। तो ये इसलिए हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को नहीं कंसिडर करते। ये सब तो हम लोग जीडीपी में ऑलरेडी कंसिडर कर ही लेते ये दोनों सेक्टर्स को, लेकिन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को हम लोग नहीं कंसिडर करते जीडीपी में। इसलिए हम लोग ग्रीन जीडीपी में इन्वायरमेंट का जितना भी डिग्रेडेशन होता है, जैसे पोल्यूशन, पॉपुलेशन, ये सब को हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं। Next question. A firm sells new shares worth ₹1000 direct to individual. This transaction will cause GNP to rise by ₹1000, GDP to rise by ₹1000, NI to rise by ₹1000, या there is no impact on GNP. इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि फर्म जो है सेल कर रहा है, क्या सेल कर रहा है? न्यू शेयर्स, लेकिन इसमें किसी भी तरह का गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। और हमें पता है कि जीडीपी, जीएनपी ये क्या होता है? ये बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन की बात कहती है। तो यहाँ पर हमें ये कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आंसर होगा नो इम्पैक्ट ऑन जीएनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में देखिए आपके पास 3 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 3 क्वेश्चंस मिल रहे, वो भी एक क्वेश्चन में। इस तरह के क्वेश्चंस हमें यूपीएससी में देखने को मिलता है। डब्ल्यूबीसीएस में आजकल पैटर्न बहुत ही डायनामिक होते जा रहा है, तो आप लोग प्लीज इस तरह के क्वेश्चंस को लेके भी अच्छे से प्रिपेयर रहिए। ठीक है, तो नेशनल इनकम एस्टिमेट इज रिलीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग पढ़ेंगे ना, तो आप लोग कीवर्ड्स को खोजने का कोशिश कीजिएगा, उसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, एंड फिर आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। GVA is a measure of the contribution to GDP made by individual producer, industry or sector. Third, GDP is the total value of a country's annual output of goods and services. It gives economic output from the consumer side. So here the answer will be what? पहला जो क्वेश्चन है वो तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमें सबको पता है कि नेशनल इनकम एस्टिमेट कौन करता है? नेशनल इनकम को एस्टिमेट करता है वो है एनएसओ। एनएसओ मीन्स नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, एंड विच इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में नहीं आता है। फिर जीवीए और जीडीपी जो दो टर्म है, हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन दोनों टर्म्स के बीच में एक्चुअल में। तो हम बता देते हैं जीवीए क्या होता है। जब भी हम लोग जीडीपी से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर देते तब हम लोग को जीवीए मिलती है। इसको और एक दूसरे वे में भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, बहुत सारा जीवीए मिल के हम लोग को जीडीपी मिलता है। ठीक है, तो जीवीए इज द मेजर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। ऑब्वियसली बहुत सारा जीवीए मिल के जीडीपी बनता है, इसलिए कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी मेड बाय इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, industry and sector. So this is correct. Third is GDP is the total value of a country's annual output of goods and services. Yeah, this is also correct, and it is output from the consumer side. So we get 2 and 3 is correct over here. So answer is 2 and 3. Next question. In India, Hindu rate of growth is associated with which of the following? Hindu rate of growth. Hindu rate of growth is associated with what? Hindu rate of growth is associated with national income. Why is the term Hindu over here? ये term क्यों है यहाँ पर हिंदू? क्योंकि देखा गया था कि 1950 से लेके 1980 के बीच में
इंडिया का जो पॉपुलेशन या जो नेशनल इनकम जिसे हम कहते हैं जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया था। तो इसीलिए हम लोग उस समय जो थे प्रोफेसर राजकृष्ण, उस समय के जो नेशनल इनकम को उन्होंने ये टर्म देके सिग्निफाई किया था, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। एंड वाई द टर्म हिंदू, क्योंकि इंडिया में बेसिकली हम लोग को हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ पर उनके ये वर्ड के सामने उन्होंने हिंदू का टर्म इंक्लूड कर दिया था। ठीक है, तो ये यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो ये टर्म किसने कॉइन किया था, ये टर्म किसने कॉइन किया था, वो थे प्रोफेसर राजकृष्ण ने इसे टर्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया एग्रीकल्चर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, in India agricultural income is calculated by output method. Output method is also known as value added method. ठीक है, तो हम लोग इस मेथड से हम लोग नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। प्राइमरी सेक्टर का इनकम को हम लोग आउटपुट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और इनकम मेथड हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली सर्विसेज सेक्टर का इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, और एक्सपेंडिचर मेथड जो है ना वो सबसे कॉमन मेथड है। ठीक है, C+I+G+ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो हम लोग करते हैं ना, वो है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली तुम आपका आंसर होगा आउटपुट मेथड। यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन आए सर्विस सेक्टर इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, देन इट विल बी इनकम मेथड। मोस्ट कॉमनली यूज मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, National Statistical Office is mandated to prepare national account as well as publish biannual statements of the national product. ठीक है, यहाँ पर कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स है यहाँ पर biannual, यहाँ पर और एक कीवर्ड है नेशनल अकाउंट, और तीसरा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, यहाँ नेक्स्ट में देखिए कीवर्ड्स क्या है, इकोनॉमी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लास्ट डिकेड सॉ अ नेगेटिव ग्रोथ रेट इन दी क्वार्टर 2021। ठीक है, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन आप लोग का सही दिख रहा है आप लोग को। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ना, तो ये जो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, तो पता ही हम लोग सभी को कि वो नेशनल अकाउंट्स को पब्लिश करता है, प्रिपेयर करता है। ठीक है, उसी का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये बाय एनुअली नहीं होता है, ये पब्लिश बाय एनुअली नहीं होता है, ये एनुअली ही पब्लिश होता है, क्वार्टरली पब्लिश होता है अगर देखा जाए, या फिर एनुअली पब्लिश होता है, बाय एनुअली नहीं होता है। ठीक है, हर क्वार्टर्स में हम लोग देखते हैं कि हम लोग का जीडीपी कैसे हुआ, तो ये बाय एनुअल नहीं होगा, 6 मंथ्स में नहीं पब्लिश होता, ये हर 3 मंथ में पब्लिश होता है, या फिर एनुअली पब्लिश होता है। एंड ये फर्स्ट टाइम लास्ट डिकेड में हम लोग को क्या देखने को मिला था, नेगेटिव ग्रोथ रेट। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन द लास्ट डिकेड, यस, हम लोग को देखा गया था जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था, बेसिकली अप्रैल से लेके जून वाले सेक्टर में, उस समय हम लोग का जीडीपी जो है ना -23% फॉल हो गया था, है ना। पहली बार हम लोग का जीडीपी इतना नीचे गिरा था, तो ये लास्ट डिकेड में ये पहली बार ही था। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा 2 ओनली, द फर्स्ट वन इज रॉन्ग बिकॉज दिस बाई एनुअल इज रॉन्ग ओवर हियर। The value of NNP and production point is known as, now see we all know what is NNP। NNP क्या होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पर इसके साथ एक टर्म जोड़ दिया हम लोग को, वो है प्रोडक्शन पॉइंट। बेसिकली हम लोग को देखने को मिलता है प्रोडक्शन पॉइंट या कंज्यूमर पॉइंट। ठीक है, ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पर प्रोडक्शन पॉइंट क्या होगा, NNP हम लोग दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक है NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट मार्केट प्राइस, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन पॉइंट बोला है। प्रोडक्शन पॉइंट मतलब क्या होता है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन में क्या कॉस्ट इंक्लूडेड होगा, प्रोडक्शन में तो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूडेड होगा, जहाँ पर हम लोग का जो भी फैक्टर्स है, लैंड, लेबर, कैपिटल का जो कॉस्ट है, उस सबको प्लस करके बेसिकली हम लोग का जो NNP आता है, बेसिकली वही है हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट है। हम लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस के बीच का जो डिफरेंस है हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं हमारे वीडियोस में। ठीक है, जो नेक्स्ट ऑफिसर प्लेटफॉर्म में है जो कोर्सेस, तो वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ विच वर्क इज एडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी में ऑब्वियसली हम लोग वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज को ऐड करते हैं, लेकिन व्हाट आर द ऑप्शंस ओवर हियर, हाउसवाइफ वर्क्स, टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड, द वैल्यू ऑफ रीसेल ऑफ ओल्ड शेयर्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय एन आर्टिशियन। सो हियर द आंसर विल बी construction of a new house।
यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यू हाउस कंस्ट्रक्ट पर, लेकिन हाउसवाइफ का वर्क है ना जो जीडीपी पे हम लोग नहीं कैलकुलेट करते। इवन टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड नहीं हम लोग जीडीपी पे कैलकुलेट करते, पर टीचर टीचिंग इन स्कूल इज एडेड इन जीडीपी, बट टीचर टीचिंग हिज ओन चाइल्ड इज नॉट एडेड। वैल्यू ऑफ रीसेल ऑफ ओल्ड शेयर्स भी नहीं होता है, क्योंकि ओल्ड शेयर्स को हम लोग नहीं यहाँ पर उठाते, यहाँ पर न्यू शेयर्स का वैल्यू को फिर भी हम लोग ऐड करते, पर ओल्ड शेयर्स के वैल्यू को हम लोग नहीं ऐड करते। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस बाय एन आर्टिशियन, तो यहाँ पर आंसर होगा डी। यहाँ पर देखिए ओल्ड शेयर्स बोला गया, ओल्ड शेयर्स तो होता ही नहीं, होगा ही नहीं वैसे भी। रीसेल वे रीसेल, एक बार सेल होने के बाद नेक्स्ट बार उसको सेल करें हम लोग। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू दी इंडियन इकोनॉमी, नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कौन सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, एंड वो है हमारा प्राइमरी सेक्टर। नहीं सॉरी नेशनल इनकम में नहीं, टर्शियरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। प्राइमरी सेक्टर तो हम लोग का एम्प्लॉयमेंट में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, पर टर्शियरी सेक्टर हम लोग का नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is correct regarding nominal GDP? What do you mean by nominal GDP? Nominal GDP is calculated based on current prices. Nominal GDP is calculated based on base prices. Data on nominal GDP shows an accurate picture of the economy as compared to real GDP. See, nominal GDP is calculated on current prices. एकदम सही बात है, पर ये बेस प्राइसेस पे तो नहीं होता है। बेस प्राइसेस पे क्या होता है बताइए तो जल्दी से, रियल जीडीपी होता है बेस प्राइसेस पे। डेटा ऑन नॉमिनल जीडीपी शोज एन एक्यूरेट पिक्चर, नहीं बिल्कुल भी नहीं, एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाता है। रियल जीडीपी एक्यूरेट पिक्चर दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग इन्फ्लेशन से उससे एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा ओनली 1। नेक्स्ट इज एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री इज व्हाट, एवरेज मींस व्हाट, नेशनल इनकम को जब हम लोग पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते तब हमें एवरेज इनकम मिलती है, एंड द आंसर ओवर हियर विल बी पर कैपिटा इनकम। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जब पर्सनल इनकम से जब हम लोग टैक्सेस को माइनस कर देते तब हमें डिस्पोजेबल इनकम मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी, income generated by the foreigners, income generated by the foreigners in a country या within a country is taken into consideration while calculating GDP. Income generated by nationals outside the country is taken into account. So which of the following is correct over here? See, यहाँ पर keywords मैंने mark कर दिया, income generated by foreigners in a country. So yes, we take GDP, हम लोग को पता है final value of all goods and services produced by the national as well as the foreigners within a country, within a country, very important, ठीक है। तो outside the country से कोई भी हो, चाहे वो national हो या foreigner, उसका हम लोग नहीं लेते यहाँ पर आंसर क्या होगा, only 1। ओके, बिकॉज यहाँ पर ये लोग आउटसाइड दी कंट्री बोला, तो आउटसाइड दी कंट्रीज का तो हम लोग किसी में भी नहीं लेते। यहाँ पर अगर जीएनपी होता तब ये राइट होता, लेकिन जीडीपी के केस में ये राइट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल इनकम इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। यस, एकदम करेक्ट। डिप्रिसिएशन इज डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टू गेट द नेट वैल्यू। यस, दिस इज, हम लोग को सबको पता है कि हम लोग क्या करते हैं, नेट में जाने के लिए ग्रॉस से हम लोग डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, तब हम लोग को नेट वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग का जीएनपी से जब एनएनपी से में जाना होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से जब नेट नेशनल प्रोडक्ट में जाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सी, बोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसफर पेमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफर पेमेंट? ट्रांसफर पेमेंट इज बेसिकली कोई भी काम हम लोग कर रहे, पर काम नहीं कर रहे हैं हम लोग, लेकिन हम लोग को क्या मिल रहा है, पेमेंट मिल रहा है। फ्री फंड में हम लोग को पेमेंट मिल रहा है घर में बैठे बैठे, ठीक है। तो ऐसा क्या काम होता है, फ्री मील्स इन कंपनीज कैंटीन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कंपनी कैंटीन में हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए कंपनी में काम कर रहे हैं, इसलिए फ्री मील्स मिल रहे हैं कैंटीन में। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, हम लोग काम कर रहे तब जाके हम लोग ये सोशल सिक्योरिटी मिल रहा है। रिटायरमेंट पेंशन, हम लोग
काम किए इसीलिए हम लोग को ये रिटायरमेंट पेंशन मिल रहा है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन क्या होता है, गवर्नमेंट देती है ओल्ड एज पर्सन को। ये बेसिकली एक तरह का ट्रांसफर पेमेंट हुआ। नाउ for the full financial year 2021, India's GDP has been contracted by how much? In the first quarter तो हम लोग ने देखा कि -23% फॉल हुआ था, थर्ड क्वार्टर में राइस देखे थे, फोर्थ क्वार्टर में भी राइस देखे थे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, फाइनल में टोटल में क्या हुआ, 7.3% कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारा जीडीपी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग को किसी भी कोई भी क्वेरी हो इस वीडियो रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं इस मेल आईडी पे। और आप लोग को अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग की नेक्स्ट ये टेलीग्राम चैनल में, ये वाले चैनल को ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक से, वहाँ आप लोग को फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे ये पूरे वीडियो का। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन।